नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की सभी पेंशन धारकों के लिए दो प्रमुख और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी है, जिसमें दोस्तों पहली बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज निकलकर आई है। नए साल और बजट के पहले पेंशन भोगियों ने पेश किया 10 चार्टर ऑफ डिमांड। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज है कि दोस्तों बजट से ठीक पहले यहाँ पर आप सभी पेंशन भोगियों के लिए पेश हुआ है 10 चार्ट ऑफ इंडिया। मिलेगा आप सभी को यहाँ पर तोहफा। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार डिमांड को लेकर 10 चार्ट आप सभी के लिए क्या जारी हो चुके हैं, 10 डिमांड क्या है चार्ट के अंदर, इसको लेकर दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वहीं 8वें वेतन आयोग पर सरकार का दोस्तों बड़ा फैसला सामने आया है। 18,000 से 30,000 रुपए होगी आप सभी की सैलरी। जानिए कि आखिरकार सैलरी और पेंशन में क्या संभावित बदलाव आप सभी को देखने को मिलेंगे, तो क्या फायदा आप सभी पेंशन भोगियों को होने वाला है, 8वें वेतन आयोग लागू होने से क्या उम्मीद जगी है, इसको लेकर भी दोस्तों आप सभी के लिए आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। इसलिए आप सभी कर्मचारी और पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों नए साल में आप सभी के लिए जो बजट आने वाला है उससे पहले आप सभी के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज आई है। 10 डिमांड को लेकर एक नया चार्ट आप सभी के लिए सामने आ चुका है। तो आखिरकार नए चार्टर के तहत किस तरीके से आप सभी को तोहफा मिलेगा, किस तरीके से आप सभी को लाभ मिलेंगे, चलिए इसके बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को बता देते हैं। दोस्तों नए साल में बजट से ठीक पहले पेंशन भोगियों और कर्मचारियों के हितों में जल्द से जल्द एक चार्टर को लागू करने को लेकर बड़ी डिमांड आ रही है। पेंशन भोगियों की चार्ट यहाँ पर 10 चार्ट ऑफ डिमांड क्या क्या है इसके बारे में चलिए जानते हैं। पहला है दोस्तों 8वें वेतन आयोग का गठन। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए 1 जनवरी 2026 से संशोधित वेतन, संशोधित पेंशन और संशोधित भत्तों में बढ़ोतरी के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। इसके अलावा 8वां वेतन आयोग लागू करने का अभी समय है। बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए 1 जनवरी 2025 से पेंशन भोगियों और वेतन में 20% अंतरिम राहत देने की भी मांग यहाँ पर पेंशन भोगियों के द्वारा की गई है। वहीं दूसरा है दोस्तों पेंशन में उम्र के आधार पर वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, 65 साल की आयु पर 5% अतिरिक्त पेंशन, 70 साल की आयु पर 10% अतिरिक्त पेंशन, 75 साल की आयु पर 15% अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान आप सभी के लिए किया जाए, क्योंकि हाल फिलहाल में मिल रहा 20% जो अतिरिक्त पेंशन बढ़ोतरी का फायदा है वो बहुत कम लोग उठा पाते हैं, क्योंकि 80 साल से ज्यादा की आयु बेहद कम लोग जी पाते हैं। इसलिए पेंशन धारकों के साथ ये अन्याय हो रहा है। तो इसी के आधार मानते हुए अब हर 1 साल में 1% पेंशन बढ़ोतरी करके कुल मिलाकर 5 सालों के अंदर 5% पेंशन बढ़ोतरी का लाभ मिलना चाहिए। ये दूसरी बड़ी मांग आप सभी पेंशन धारकों के लिए निकल कर आई है। वहीं तीसरी चार्टर की मांग करें तो दोस्तों फिक्स मेडिकल अलाउंस यानी कि FMA में वृद्धि को लेकर मांग रखी गई है। संसदीय समिति की सिफारिश के अनुसार मौजूद फिक्स मेडिकल अलाउंस को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की मांग की है। जी दोस्तों, संसदीय समिति जो आप सभी की पेंशन और तमाम मांगों को लेकर समय समय पर सरकार को यहाँ पर जो है अनुरोध करती आ रही है, सिफारिश से भेजती आ रही है, तो उसने दोस्तों आप सभी के लिए 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये आप सभी का फिक्स मेडिकल अलाउंस करने को लेकर तीसरी बड़ी डिमांड जारी की है। चौथी डिमांड की मांग करें तो दोस्तों कम्यूटेशन पेंशन की समय सीमा को घटाना। जी हाँ दोस्तों, कम्यूटेशन पेंशन की पुनर्स्थापना 12 साल में करना, जो वर्तमान में 15 साल है। इसी के साथ पेंशन को आयकर से मुक्त करना, यह आप सभी के लिए मांग रखी गई। कम्यूटेशन की बहाली को 15 साल से घटाकर 12 साल पर किए जाने को लेकर बात रखी, क्योंकि बहुत सारे देश की जो हाईकोर्ट है वो भी ये मान चुके हैं कि 11 साल 3 महीने के अंदर कम्यूटेशन का पूरा हो जाता है अवधि, तो इसे 12 साल पर करना चाहिए, जो कि हाल फिलहाल में 15 साल पर है, इसे बदल देना चाहिए। ये आप सभी के लिए चौथी बड़ी मांग कर डाली है। वहीं 5वीं मांग की बात करें तो चंडीगढ़ क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार को लेकर आप सभी के लिए बड़ी मांग की गई है। रेलवे स्वास्थ्य इकाई यानी कि रेलवे हेल्थ यूनिट में आपातकालीन वार्ड OPD, कम से कम 2 डॉक्टरों की उपलब्धता, स्वास्थ्य इकाइयों को सब डिविजनल अस्पताल के रूप में अपग्रेड करना, मोहाली रेलवे स्टेशन की डिफेंसरी में सप्ताह में कम से कम 2 दिन यानी कि मंगलवार और शुक्रवार को डॉक्टर की उपस्थिति को लेकर भी आप सभी के लिए 5वीं बड़ी मांग रखी गई है। वहीं 6ठी बड़ी डिमांड की मांग करें तो दोस्तों निजी अस्पतालों में रेफरल प्रक्रिया को आसान बनाना।
जी हाँ दोस्तों, रेलवे बोर्ड ने 30 जुलाई 2018 के आदेश के अनुसार रेलवे लाभार्थियों के लिए निजी पैनलबद्ध अस्पतालों में रेफरल प्रक्रिया को रोगी अनुकूल बनाना। रेलवे बोर्ड के आदेश 30 जुलाई 2018, 16 जून 2021 और 4 अक्टूबर 2024 यहाँ पर उसका जो है प्रभावी क्रियान्वयन होना चाहिए, ये बड़ी मांग रखी गई। साथ ही मांग रखी गई रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते यानी कि डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ के बकाया का भुगतान। जी हाँ दोस्तों, जनवरी 2020 से जून 2021 तक रोकी गई महंगाई भत्ते और राहत के बकायों को तुरंत प्रभाव से भुगतान किया जाना चाहिए। अगली डिमांड की बात करें तो केसलेस चिकित्सा सुविधा। जी हाँ दोस्तों, चंडीगढ़ स्थित पीजीआई के रेलवे भर्तियों के लिए सीजीएचएस से लाभार्थियों की समान कैशलेस चिकित्सा सुविधा की भी मांग रखी गई। वहीं अदालत के फैसले का समान रूप से अनुपयोग करने की मांग 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए पेंशन भोगियों के लिए काल्पनिक वेतन वृद्धि यानी कि नेशनल इंक्रीमेंट प्रदान करने की संबंध में अदालत के आदेश का समान रूप से सभी पेंशन भोगियों के लिए लागू किया जाए। वहीं पुरानी पेंशन यानी कि ओपीएस बहाल करना। 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। ये प्रमुख 10 मांगे आप सभी के लिए इस चार्टर में रखी गई है। ये मांगे कर्मचारी और पेंशन भोगियों की वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा में सुधार और समग्र कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बेहद आवश्यक है। अब देखना होगा कि सरकार इस सिफारिशों को कितनी तत्परता से लागू करती है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर है। 8वां वेतन आयोग पर सरकार का बड़ा फैसला। 18 से 1000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए होगी सैलरी। जी हाँ दोस्तों, सैलरी और पेंशन में संभावित बदलाव क्या क्या हो सकती हैं। 2026 तक लागू होने की उम्मीद जो है वो 8वें वेतन आयोग की बताई जा रही है। तो इसके बारे में आखिरकार क्या बड़ी खबर निकल कर आई, चलिए आप सभी को विस्तार से जानकारी देते हैं। 8वें वेतन आयोग के आसपास की हलचल भारत की केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के बीच एक महत्वपूर्ण विषय बन गई है। पिछले आयोग यानी कि 7वें वेतन आयोग को 2016 में लागू किया था, जिसके बाद से वेतन और पेंशन में संशोधन की उम्मीद बढ़ गई है। 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम पेंशन को 7,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया था, जबकि शीर्ष अधिकारियों का अधिकतम वेतन 2.5 लाख रुपए प्रति माह तक पहुंच गया था। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है और जीवन यापन की लागत में वृद्धि हो रही है, कर्मचारी जानना चाहते हैं कि सरकार इन मुद्दों को कैसे संबोधित करने की योजना बना रही है। हालांकि कई लोगों की उम्मीद है कि वित्त मंत्रालय की हालिया बयानों से पता चलता है कि 8वें वेतन आयोग को स्थगित करने की कोई योजना नहीं है। हालांकि वेतन संशोधनों पर चर्चा बन रही है, जिससे सुझाव दिए जा रहे हैं कि भविष्य में समायोजन प्रदर्शन मूल्यांकन से जुड़े अधिक हो सकते हैं, न कि नए आयोग के माध्यम से। ये दोस्तों, इस वीडियो के अंदर 8वें वेतन आयोग के संभावित प्रभाव, उनके द्वारा सैलरी और पेंशन में होने वाले बदलाव और सरकारी कर्मचारी तथा अर्थव्यवस्था पर इसके व्यापक प्रभावों के बारे में चर्चा करने वाली है। 8वें वेतन आयोग का गठन लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकार के कर्मचारी और यहां पर 67 लाख पेंशन भोगियों के लिए वेतन संरचना निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद जता रहा है। ऐतिहासिक रूप से यह आयोग लगभग हर 10 साल में स्थापित किए जाते हैं, जिससे उम्मीद की जा रही है कि जल्दी एक नई घोषणा हो सकती है, जो संभवतः 2026 तक लागू हो सकती है। हालांकि हालिया सरकारी अधिकारियों के संचार से यह संकेत मिला है कि एक वैकल्पिक दृष्टिकोण भी आप सभी के लिए अपनाया जा सकता है। तो 8वें वेतन आयोग से संबंधित पहलुओं की बात करें तो इसका ड्राफ्ट जो है वो तैयार 2023 में कर लिया गया था, और आयोग की घोषणा की बात करें तो यहाँ पर 2024 में अनुमान लगाया गया था कि हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ तो इस साल हो सकता है। और क्रियान्वयन का जो इसको लेकर वर्ष बताया जा रहा है तो जनवरी 2026 तक इसका क्रियान्वयन हो सकता है और भारत सरकार के द्वारा इसे प्रभावी किया जाएगा। और आयोग के वर्गीकरण की बात करें तो वित्त विभाग के द्वारा वर्गीकरण किया जाएगा और केंद्र सरकार के कर्मचारी जो हैं वो इसके लाभार्थी होने वाले हैं। ये बड़ी खबर आई है। तो न्यूनतम सैलरी में वृद्धि की बात करें तो न्यूनतम सैलरी को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 से 30,000 रुपये प्रति माह किया जा सकता है। वहीं महंगाई भत्ते में बदलाव के प्रति अधिक संवेदनशीलता सुनिश्चित करने के लिए डीए को भी समायोजित किया जा सकता है। और पेंशन संशोधन की बात करें तो जो पेंशन भोगी 7वें वेतन आयोग के से रिटायर हुए हैं उन्हें समानता सुरक्षित करने के लिए संशोधित भी मिल सकता है। तो ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी पेंशन भोगियों के लिए निकल कर सामने आ रही है।